आपको पता है पूरी दुनिया में मिलियनेयर कितने हैं? पूरी दुनिया में एज़ ऑन डेट जो नंबर ऑफ मिलियनेयर है वो 59 मिलियन है, ठीक है? और बिटकॉइन की टोटल सप्लाई क्या है? वो है 21 मिलियन, जिसमें से हम सब जानते हैं कि 3 मिलियन या साढ़े 3 मिलियन के आसपास जो है बिटकॉइन रिकवर ही नहीं हो सकता क्योंकि लोग बिटकॉइन को खो चुके हैं। तो करीब जो सप्लाई में एक्चुअल में जो बिटकॉइन कभी जो एक्जिस्टेंस में रहेगा, वो 16 मिलियन बिटकॉइन रहेंगे। मैं 1 मिनट को पकड़ लेता हूँ कि 21 मिलियन ही रहेंगे बिटकॉइन की सप्लाई टोटल। तो अगर आप देखो तो 21 मिलियन को अगर आप 59 मिलियन से डिवाइड करते हो मतलब अगर अगर हर मिलियनेयर पूरी दुनिया में ये डिसाइड करता है कि मुझे 1 बिटकॉइन रखना है, तो आप सोचो कि पूरा 1 बिटकॉइन हर एक के लिए नहीं है। अगर आज सारे मिलियनेयर ये डिसाइड कर लें कि हमें बिटकॉइन लेना है, 1 बिटकॉइन तो लेना है मिनिमम, सबके हिस्से में 1 नहीं आएगा, राइट? 0.49 जो है बीटीसी आएगा सबके हिस्से में। तो ये जो फिगर्स हैं, ऐसा नहीं कि आपने पहली बार ये सुना होगा और सिर्फ़ बात इतनी सी है कि लॉजिकली अगर आप सोचो ना, तो ये जो प्राइस एक्शन है, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्रैश हो गया, ऊपर बढ़ गया, ये अभी बहुत ज़्यादा नेसेंट स्टेज में हम लोग हैं। मतलब ये बिटकॉइन की जो इंडस्ट्री है, बिटकॉइन एज़ एन एसेट क्लास शुरू भी नहीं हुआ है। अगर वाक़ई शुरू हुआ होता ना, तो मैं आपको बताऊँ, आप जब किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में आप जाते तो आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाता जो आपको आपसे बेहतर बिटकॉइन समझा रहा होता। आज होता क्या है? 100 लोग होते हैं आपके आस-पास, 150 लोग होते हैं और आप 150 लोगों में अगर एक आदमी से भी पूछो कि बिटकॉइन क्या है? तो कोई नहीं बता पाएगा कि बिटकॉइन क्या है। तो उससे अंदाज़ा लगता है कि आप किसी शादी-ब्याह या किसी फंक्शन में आप जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार! लोगों को पता ही नहीं है कि बिटकॉइन एक्चुअली में है क्या? और आप अकेले होते हो जो लोगों को बिटकॉइन समझा रहे होते हो। हम ट्विटर पे हैं तो हमें शायद लगता है कि पूरी दुनिया को बिटकॉइन के बारे में पता लग गया है। आप ट्विटर की दुनिया से हटो और आप सिर्फ़ अपने घर के फंक्शंस में या कहीं पे आप देखोगे और पता करो, स्कूल में, कॉलेज में, शादी-ब्याह में, कज़न की शादी में, किसी ऑफ़िस के अंदर, कॉर्पोरेट हाउस के अंदर, आप ये रियलाइज़ करोगे कि आप अगर आप देखोगे कि बिटकॉइन जो है, वो अभी लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए मेरी बात वहाँ से प्रूव हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में 59 मिलियन मिलियनेयर्स हैं, उनके लिए पूरा बिटकॉइन आज अवेलेबल नहीं है और कभी न कभी वो सब जगेंगे। कभी न कभी हर एक मिलियनेयर ये कोशिश करेगा कि यार मैं किसी तरीके से अपनी जो वेल्थ है उसे प्रिज़र्व कर लूँ क्योंकि जिस हिसाब से मनी प्रिंटिंग हो रही है, जो टोटल डेट दुनिया में जो पहुँच चुका है, जो रिकॉर्ड लेवल्स पे, उसको कंट्रोल करने के लिए वो अपनी अपनी जो वेल्थ है उसे प्रिज़र्व करने के लिए मुझे बिटकॉइन अगर लेना है तो आज मैं 1 बिटकॉइन नहीं ले सकता। ये था आज का थॉट इनिशियल। वेलकम टू बिटेनिंग, साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। और अगर मैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं, अगर आपको देखना है कितने, तो ये लेटेस्ट है 59 मिलियन मिलियनेयर्स हैं पूरी दुनिया में। ब्लैक रॉक की ख से शुरू करते हैं। ब्लैक रॉक ने ये बोला है कि जो उसकी ब्लैक रॉक जो के अंदर भी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट फंड मैनेजर है, राइट? तो जो डिजिटल एसेट्स को जो हेड करती है रॉबर्ट मिचनिक, हेड ऑफ डिजिटल एसेट्स, अगर आप ये देखो, तो उसने ये बोला है कि इथेरियम की जो ईटीएफ है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। अभी उसके क्लाइंट से उसको बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं मिल रही। जिस हिसाब से बिटकॉइन की डिमांड ब्लैक रॉक को बहुत ज़्यादा मिल रही थी, इथेरियम की ईटीएफ की इतनी डिमांड अभी मिल नहीं रही है उनके क्लाइंट से। लेकिन ब्लैक रॉक अगर किसी 2 चीज़ों में अगर इंटरेस्टेड है क्रिप्टो के अंदर, तो वो एक बिटकॉइन में और थोड़ा-सा वो इथेरियम के अंदर इंटरेस्टेड है, राइट? ये जो इस हेड ऑफ डिजिटल एसेट्स का कहना है जो ब्लैक रॉक की है, राइट? और इनका ये भी कहना है, इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ये फॉक्स बिज़नेस का जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये बात लिखी है कि इनका ये कहना है जो डिजिटल एसेट्स की हेड है ब्लैक रॉक की कि फॉर आवर क्लाइंट्स बिटकॉइन इज ओवरवेलमिंगली द नंबर वन प्रायोरिटी एंड देन अ लिटिल बिट इथेरियम एंड वेरी लिटिल एवरीथिंग एल्स। सो बेसिकली ब्लैक रॉक के लिए जो नंबर वन जो उसकी जो क्लाइंट्स हैं उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बिटकॉइन है, उसके बाद इथेरियम है थोड़ा बहुत और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इससे पता लगता है कि फिर मैं आपको जैसे मेरा पहला एग्जांपल था ना, जो मिलियनेयर्स हैं दुनिया भर में, वो जब शुरुआत करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो डोज कॉइन या मीम कॉइन या बहुत छोटी-छोटी स्मॉल कैप से शुरू नहीं करेंगे। वो यही चाहेंगे कि उनको मिलियनेयर्स के लिए
नंबर 1 प्रायोरिटी ये नहीं होती है कि उनको पैसा बनाना है। उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि वो ऑलरेडी जो पैसा कमा चुके हैं, वो अपनी वैल्यू ना खोएँ, राइट? वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करते रहें, बस उनका इतना ही टारगेट होता है। पहले वो बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते थे, सिक्योरिटीज़ में जो सिक्योर एसेट्स थे। अब वो चाहेंगे कि वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। वो ये नहीं चाहेंगे कि वो मीम कॉइन में पैसे डाल के 150x कर ले। 150x करने की ज़रूरत पड़ती है रिटेल को, जिसको मिलियनेयर बनना है। जो ऑलरेडी मिलियनेयर, बिलियनेयर बन चुका है, वो ये चाहता है कि अपनी वेल्थ ना खोए। इसीलिए अगर आप ये देखो कि लोगों का जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो इस टाइम नंबर 1 प्रायोरिटी है, वो बिटकॉइन है। उसके बाद जाके थोड़ी बहुत इथेरियम है और अभी तीसरा जो फ़ेज़ है वो अभी उन्होंने इवैल्यूएट भी नहीं किया है। सो इसलिए जो सबसे पहली ग्रोथ आनी है वो बिटकॉइन में आनी है। इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि आपको कोई अगर ये चीज़ सेल कर रहा है कि अरे देखो अब तो ये आ गया, अब इथेरियम का ईटीएफ आएगा, फिर उसके बाद सोलाना का ईटीएफ आएगा, फिर मीम कॉइन का ईटीएफ आएगा, फिर डोज का ईटीएफ आएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यार, एटलीस्ट कुछ सालों तक। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि अभी बिटकॉइन शुरू भी नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा मेरे वीडियोज़ में आप यही सुनते होंगे। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखो, तो ये आर्टिकल ये कह रहा है कि हार्विंग जो बिटकॉइन का हार्विंग है, वो हार्डली 30 दिन भी नहीं बचे। तो अब जो माइनर्स हैं, उनको ये लग रहा है कि यार बस 4 दिन की चाँदनी, फिर अंधेरी रात, मतलब कि ये कुछ दिन बचे हैं, दबा के एफर्ट मार लो, माइंड दबा के अपनी जितनी पावर है, जितनी हैश रेट जनरेट कर सकते हो, जो एफर्ट डाल सकते हो, ये 25-30 दिन में डाल लो, बिटकॉइन कमाने का ये मौका है। उसके बाद सब जानते हैं कि हार्विंग के बाद बिटकॉइन की जो रिवॉर्ड्स है, वो आधे रह जाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए जब पूरी माइनर्स अपनी फुल कैपेसिटी पे जब ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो कि जो हैश रेट है वो 598 एक्सा हैश तक पहुँच चुका है। 598 एक्सा हैश पर सेकंड और ये 15% का इंक्रीज़ है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स पे पहुँच चुका है, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद रिवॉर्ड आधा रह जाने वाला है और उसके बाद ये देखा गया कि जब भी हाल्विंग के बाद क्या होता है कि हैश रेट में कितना बड़ा ड्रॉप आता है। देखिए 2012 में 40% का ड्रॉप आया, 2016 में 11% का ड्रॉप आया हैश रेट में। और 2020 में 26% का ड्रॉप आया हैश रेट में। हैश रेट में ड्रॉप इसलिए आता है क्योंकि कई माइनर्स के लिए फिर ये प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा और वो एग्ज़िट कर जाते हैं और जब माइनर एग्ज़िट करते हैं तो ऑब्वियसली हैश रेट गिरता है। जब हैश रेट गिरता है, राइट, तो उसके बाद जो आपका अ जो डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट है, राइट, वो भी अपने आप नीचे आती है, ठीक है? तो इसीलिए आप ये देखो कि हाल्विंग के बाद ये माना जाएगा कि जो माइनर्स हैं, अगर ऑर्डिनल से बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हुई या ऑर्डिनल से ट्रांज़ैक्शन फ़ीस अगर बहुत नहीं आ रही होगी, तो माइनर्स अपना खर्चा पूरा करने के लिए बिटकॉइन को मार्केट में सेल भी कर सकते हैं और साथ में हैश रेट भी गिर सकता है। फिलहाल अपना हैश रेट ये 30 दिन जो भी और थोड़ा बहुत दिन बचे हैं, 25-30 दिन, आप देखो कि अपने ऑल टाइम हाई पे घूमता हुआ दिखेगा हैश रेट। बिटकॉइन को माइन करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा, मतलब क्योंकि माइनर्स अभी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। केथी वुड को आप सब जानते हो, आर्क इन्वेस्ट, राइट? आर्क इन्वेस्ट की सीईओ हैं और इनका जो आर्क इन्वेस्ट का स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ भी है, राइट? इन्होंने एक प्रेडिक्शन दी, प्रेडिक्शंस तो खैर इन्होंने पहले भी बहुत सारी दी है। इनका ये कहना है, वुड सेड दैट विद मोर इंस्टीट्यूशंस एंटरिंग द स्पेस, mathematically speaking, Bitcoin price could easily rise above 3.5 मिलियन यूएस डॉलर। तो इसीलिए आप जब बिटकॉइन को इस पर्सपेक्टिव से देखते हो, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये खैर उन लोगों को ये फिगर समझ नहीं आती हैं। जैसे यार कोई स्टॉक ले लो आप, किसी ने सोचा नहीं होता है कि यार ये 100-200 रुपए का या 500 रुपए का रिलायंस कभी इतना बड़ा शेयर हो जाएगा या अडानी का शेयर इतना बड़ा हो जाएगा। आपने ऐसी स्टोरी सुनते रहते हो। कल्पना के परे, तो लोग क्या करते हैं, 3x, 4x, 5x प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। वो कभी उसका ट्रू पोटेंशियल टच भी नहीं कर पाते। तो सिमिलरली बिटकॉइन का जो अल्टीमेट प्राइस प्रेडिक्शन है, एज़ पर हर, बिकॉज़ ये बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ भी है इनका, तो इनके बाद की बहुत वैल्यू है और इन्होंने बोला कि 3.5 मिलियन यूएस डॉलर, बट एक रीज़नेबल प्राइस एक्शन के हिसाब से इनका ये कहना है कि 1.5 मिलियन यूएस डॉलर तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि नॉर्थ कोरिया की जो फॉरेन करेंसीज़ की जितनी इनकम होती है, उसका 50% इनकम जो होती है वो क्रिप्टो हैक्स जो होते हैं, जो नॉर्थ कोरियंस करवाते हैं। जितने भी दुनिया में बड़े-बड़े क्रिप्टो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैक होते हैं, क्रिप्टो हैक होती हैं, एक्सचेंज हैक होती हैं,
उसमें उससे नॉर्थ कोरिया के यहाँ से सबसे ज़्यादा होता है। नॉर्थ कोरिया की टोटल फॉरेन इनकम का 50% जो है वो क्रिप्टो हैक के द्वारा होता है। मतलब सोचो नॉर्थ कोरिया ने इसे धंधा ही बना रखा है। ये यूएन की रिपोर्ट है, कितनी रिलायबल है आई डोंट नो, बिकॉज़ यूएन ऑब्वियसली इज़ गवर्न्ड बाय यूएस एंड यूएस वी ऑल नो दैट यू नो इज़ अ हार्डकोर एनिमी ऑफ नॉर्थ कोरिया। सो बट ये डेफ़िनेट है कि नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स हैं वो मशहूर है पूरी दुनिया में, और वो उन्होंने पहले भी वो ऑब्वियसली क्लेम तो नहीं करते आगे-आगे कि हमने किया है। बट जो जितने भी चेन एनालिसिस और ऐसी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने उनके हिसाब से डेटा जो बताता है कि नॉर्थ कोरिया से सबसे ज़्यादा हैकर्स जो है वो एक्टिव हैं, राइट? एसईसी ने अपना जो इथेरियम का फ्यूचर्स ईटीएफ है उसको डिले कर दिया है, और एज़ एक्सपेक्टेड एसईसी का मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि एसईसी इज़ ट्राइंग टू प्रूव इथेरियम एज़ अ सिक्योरिटी। उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, यहाँ पे लिखा है कि फॉर एवरी डॉलर दैट हैज़ बीन विथड्रॉन फ्रॉम जीबीटीसी, मतलब हर एक डॉलर जो ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट से निकला है, अ नियरली इक्वल अमाउंट हैज़ फ्लोन बैक इनटू ब्लैकरॉक ईटीएफ, बिटकॉइन ईटीएफ। मतलब आप ये देखो कि के जितना जीबीटीसी से निकला है, उतना ही ऑलमोस्ट बराबर जो है वो ब्लैक रॉक के अंदर गया है। तो ये देख सकते हो अभी दोनों चार्ट बिल्कुल इक्वल है। एक निकल रहा है बिटकॉइन, एक फंड्स निकल रहे हैं एक में से और एक में फंड फ्लो कर रहे हैं, राइट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? उसके बाद ये चार्ट ये बताता है कि किसी भी बुल मार्केट के अंदर जब ये माना जाता है कि बुल मार्केट के जब पीक क्या होता है, तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं, वो अपने पीक पे होती है। तो जैसे 92% जो इन्वेस्टमेंट है वो इधर पिछले उसमें भी देखा गया बुल साइकिल में वो 92% तक पहुँची, फिर एक और उससे पहले बुल साइकिल पे 84% तक वो इन्वेस्टमेंट पहुँची शॉर्ट टर्म होल्डर्स, और अभी वो इस साइकिल में सिर्फ 48% पहुँची। मतलब अभी भी बुल मार्केट इज़ नॉट ओवर, और अभी बुल मार्केट अभी आधी और या उससे ज़्यादा आनी बाकी है। इट हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड येट। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्राइस क्रैश कर गया अभी बिटकॉइन का, पता नहीं मार्केट क्रैश कर गई है, बिटकॉइन इज़ डेड अगेन, यू नो ऑल दोस, तो उनके लिए ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन आउटफ्लो है अभी, यहाँ पे ये बताता है कि अभी भी 4-5 दिन से आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन वो बहुत मिनिमल है, मतलब वो पहले जैसा नहीं है। 51 मिलियन, 98 मिलियन, ये बहुत आउटफ्लो बहुत ही मिनिमल है। अर्जेंटीना के अंदर हम सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ एट 276%, राइट? इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और इन वहाँ के जो लोग हैं वो अब क्या कर रहे हैं कि उस वो रिमोट जॉब्स कर रहे हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ के लिए और क्रिप्टो में अर्न कर रहे हैं। तो एक नया ट्रेंड देखा गया कि अब वो अपने अर्जेंटीनियन पेसो के अंदर या उसके अंदर काम ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया अगर आपको हमें एम्प्लॉय करना है, आप क्रिप्टो में पे कर दो। बाहर की कंपनियों के साथ वो काम कर रहे हैं और क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप ये देखो, इन्फ्लेशन, फेड ने ये बोला था कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी होती है, मतलब पहले इन्फ्लेशन ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, लेकिन अभी भी ये अपना जो बैक टू 2% का जो नॉर्मल जो ये आप देख रहे हो, ये 2% का जो लाइन है, इससे नीचे आना चाहिए, बट इससे नीचे ये आई नहीं। अब ये 2% से ऊपर 3% के आसपास ही टहल रही। तो इन्फ्लेशन इज़ नॉट ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है कि 2% से ऊपर गई, फिर आ गई, 2% गई, ऊपर आ गई। लेकिन आप ये देख रहे हो कि एक बार जब ये क्रॉस कर गए, अब ये वापस आ ही नहीं रही, बिकॉज़ ऑब्वियसली यूएस हैज़ प्रिंटेड टन्स एंड टन्स ऑफ मनी। अगर आप यहाँ देखो, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो यूएस डेट टू जीडीपी रेशियो इज़ एट 124%, व्हिच इज़ एट इट्स ऑल टाइम हाई, और यहाँ पे ये बताया गया है कि 130% पहुँच जाएगी 2034 तक, और ये भी बोला गया है कि 1800 सदी से ये देखा गया है कि 51 आउट ऑफ 52 कंट्रीज़ हैव विद अ रेशियो ऑफ 130% हैव डिफ़ॉल्टेड। उसके बाद यहाँ पे तो बिटकॉइन ईटीएफ कंपनीज़ हैं, उनके पास ऑलमोस्ट इतना बिटकॉइन हो चुका है। दिस इज़ इट। सो ये था क्रिप्टो की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी खबरें पसंद आई होंगी। अगर ये खबरें पसंद आई हैं तो प्लीज़ एक बारी लाइक करेगा, कमेंट करेगा, ठीक है? और हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में 59 मिलियन मिलियनेयर हैं, और आज नहीं तो कल सबको एक-एक बिटकॉइन तो चाहिए होगा, लेकिन वो एक मिल नहीं सकता। सबकी किस्मत में आधा बिटकॉइन ही आने वाला है, ठीक है? चलिए विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।